हे गाइस, वेलकम टू हॉरर डिकोडर। दिस इज़ योर नरेटर जे। और आज हम जिस गेम के बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है। सो बेसिकली ये एक इमोशनल और डिस्टर्बिंग जर्नी है एक छोटे से बच्चे की जिसे अपने ही घर में सबसे ज़्यादा दर्द मिला। इस गेम में मॉन्स्टर्स है, लेकिन वो अंदर के मॉन्स्टर्स है जिसे गुस्सा, गिल्ट और अब्यूज़। और सबसे स्केरी पार्ट, ये सब रियलिटी से इंस्पायर्ड लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम, बैड पेरेंटिंग 1, मिस्टर रेड फेस। तो रॉन बेसिकली सिर्फ एक 6 साल का एक छोटा सा लड़का होता है जो अपने मोम और डैड के साथ एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहता है। उसकी माँ रॉबिन एक हार्ड वर्किंग और एक केयरिंग वुमन होती है जो रोज़ काम पे जाती है और लेट वापस आती है। लेकिन फिर भी रॉन को प्यार देने की वो पूरी कोशिश करती है। लेकिन रॉन के फादर ब्रूस एक अब्यूसिव और एक अल्कोहलिक इंसान है जिसके पास ना ही काम है ना ही पेशेंस, और वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है। और वो यही फ्रस्ट्रेशन रॉन पर रोज़ निकालता है। और रॉन इसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सब कुछ चुपचाप सहते रहता है। अब रॉन का जन्मदिन होता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद आज कुछ अलग होगा, लेकिन उसके घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होती। उसकी माँ थोड़ी देर के लिए उसे कंफर्ट देती है और एक कहानी सुनाती है मिस्टर रेड फेस की, जो एक इमेजिनरी मैजिकल आदमी है जो अच्छे बच्चों को रिवॉर्ड देता है। उसने ये सब बस रॉन को थोड़ा खुश करने के लिए बनाया था, बट रॉन इस कहानी को सच मान लेता है। उसी दिन रात को ब्रूस और रॉबिन के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। ब्रूस एक्यूज़ करता है रॉबिन को ऑफ चीटिंग और रॉबिन गुस्से में कहती है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि रॉन की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम जाओ और जल्दी से सो जाओ, अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो मिस्टर रेड फेस तुम्हें गिफ्ट देगा। रॉन अपनी माँ की बात मानकर सो जाता है, बिना ये जाने कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर रात भर बहुत बारिश हो रही होती है और ब्रूस ने इतनी दारू पी ली होती है कि वो अपने सेंसेस में नहीं होता। गुस्से और मैडनेस में वो साइलेंटली रॉन के रूम में जाता है और बिना कुछ कहे रॉन का गला दबा देता है। रॉन की डेथ वही बेड पर हो जाती है और उसकी गर्दन टूट जाती है। दिस इज़ द मोस्ट हॉरिफाइंग पार्ट ऑफ द गेम। अब ब्रूस एट दिस पॉइंट काफ़ी गिल्ट में डूब जाता है। रॉन की बॉडी को क्लोजेट में छुपा देता है और खुद भाग जाता है, फरार हो जाता है एक चीप से मोटल में, बिकॉज वो इतना डरा हुआ होता है कि रॉन की स्पिरिट कहीं ना कहीं उसे ना पनिश कर दे। अगले दिन रॉबिन जब घर लौटती है, जो अपने ब्रूस की जो वाइफ है, जब वो घर पे लौटती है तो जब वो क्लोजेट खोलती है तो वो दंग रह जाती है, शॉक हो जाती है कि अपने बेटे की लाइफलेस बॉडी देखकर, रॉन की। एंड वो इतनी ज़ोर से स्क्रीम करती है, लाइक लिटरली इफ़ यू प्ले दिस गेम यू कैन अंडरस्टैंड मी वेल। सो प्रेटी मच आपको लग रहा होगा कि गेम यहाँ पे एंड हो गया होगा, राइट? बट नहीं, यहाँ पे गेम एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे गेम की शुरुआत हो रही है। तो आगे जो होने वाला है, यू हैव टू हियर दिस। अब जैसा एसेट की रॉन की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, उसकी सोल एक लिम्बो टाइप जगह में फंस जाती है, लाइक अ ड्रीम लाइक वर्ल्ड जो उसके घर जैसा ही लगता है, लेकिन सब कुछ ऑफ होता है। अब रॉन को नहीं पता कि वो मर चुका है, उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। इस वर्ल्ड में उसे मिलता है एक टॉय, एक डॉल, जो कहीं ना कहीं उसके जब उसका डिमाइस हुआ था, जो स्टेट में रॉन था एज ए सेड, उसकी गर्दन टूटी हुई थी। ये डॉल की भी गर्दन टूटी होती है, तो वो उसे यही डॉल को वो ढूंढता है, उसको मिलती है डॉल। अब ये जो डॉल होती है वो बेसिकली रॉन को गाइड करती है थ्रू मल्टीपल सरियल मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, जिसमें रॉन को उसकी फैमिली के साथ बीते हुए मोमेंट्स दिखते हैं। उसने बेसिकली अपना ट्रॉमा मैनिफेस्ट किया है इस ड्रीम वर्ल्ड के फॉर्म में। हर एक सीन रॉन को स्लोली उसकी डेथ के करीब ले जाता है। एक मेमोरी में वो देखता है अपने पापा को जेल में माफ़ी मांगते हुए, दूसरी मेमोरी में उसकी माँ अकेली टेबल पर बैठी होती है रोती हुए। तो इवेंचुअली रॉन को कन्फ्रंट करना पड़ता है मिस्टर रेड फेस से, एक टेरिफाइंग फिगर जो उसके डैड का सिंबॉलिक रूप है। सो ये जो है ये गेम का सबसे बड़ा सस्पेंस एलिमेंट है, क्योंकि अब तक हम लोग को लग रहा था कि रेड फेस जो है वो एक्चुअली में एक एंटिटी है या कोई इमेजिनरी आदमी है, बट नहीं, ये एक्चुअली इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन दैट्स बीन क्रिएटेड बाय दिस चाइल्ड रॉन। तो ये you're trying to get me what I'm trying to say। सो वो पूरी तरीके से रेड होता है और वो स्केरी वॉइस में से बात कर रहा होता है और रॉन पर अटैक करता रहता है, बट रॉन उससे लड़ते रहता है और ये बैटल इमोशनल भी होती है, बिकॉज वो अपने ट्रॉमा के रूट कॉज से फाइट कर रहा होता है। आफ्टर ए टफ स्ट्रगल रॉन फाइनली डिफीट करता है मिस्टर रेड फेस को, और उस मोमेंट पे उसे अपनी डेथ का फुल रियलाइजेशन होता है। फिर रॉन को फाइनली एक मोटेल का एक बिजनेस कार्ड मिलता है जहां उसके डैड छुपे होते हैं। रॉन उस कार्ड के थ्रू अपनी माँ तक मैसेज भेज देता है और फाइनली पुलिस ब्रूस का लोकेशन पुलिस को मिल जाता है और
ब्रूस फाइनली अरेस्ट हो जाता है और जस्टिस इज़ फाइनली सर्व्ड। तो गेम के एंड में, गेम का जो एंड है वो भी काफ़ी इमोशनल है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो गेम का जो एंड है वो ये नोट पे एंड होता है कि बेसिकली जो रॉन है उसे ऐसे दूसरे बच्चे भी मिलते हैं जो जिन पे अब्यूज़ हुआ है। सो दे आर ऑल स्पिरिट्स ट्रैप लाइक हिम इन दिस वर्ल्ड, जो रॉन जिसमें जी रहा है। और इस नोट पे गेम एंड हो जाता है। सो ये फाइनल सीन काफ़ी इमोशनल है। और ये जो गेम है, ट्रस्ट मी, अगर आप ये गेम खेलोगे, दिस is just a very emotional and traumatizing game. If you want to check out this game, you can check out this game. I'll give the link in the description. It's available on itch.io और आप इसको Steam से ख़रीद भी सकते हो। तो वो एडिशनल आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी, कुछ आर्ट वगैरह भी, कुछ तो चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो I'll give the link in the description. So thanks for watching guys। अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि मैं गेम्स को एक्सप्लेन करूँ, हॉरर गेम्स को, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कौन से गेम्स की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।